अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। हम बात करेंगे आपके करियर को लेके कि करियर आपका कैसे अपलिफ्ट हो सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पे किन डिसीजंस को आपने रिकंसिडर करना है ताकि आप इस मंथ से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। सिमिलरली हम आपकी लव लाइफ़, आपकी मैरिड लाइफ़, सिंगल्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपकी हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कहाँ पे रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, कौन से दिन आप लोगों के लिए फ़ेवर में होंगे, मून की पोज़ीशंस को एनालाइज़ करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा किन दिनों में आपको थोड़ा-सा एहतियात करना चाहिए या आपकी जो मीटिंग्स वगैरह हैं या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड आप लोगों के इम्पोर्टेंट काम हैं, उन दिनों में आप लोग उसको डिले कर दें ताकि आप लोगों के लिए काम आसानी से होना शुरू हो जाएँ। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँ कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। और जब तक आपको सितारों के सफ़र से मैसेज ना आए, आप लोगों ने इस चीज़ पे बिलीव नहीं करना कि कौन आपको क्या मून साइन बता रहा है। मून साइन आपको सितारों के सफ़र से मैसेज आएगा कि आपका ये मून साइन है, उसी को आपने उसी से रिलेटेड आप लोगों ने रीडिंग्स देखनी है। इसके अलावा जो लोग अपनी कुंडली या ज़ाइचे का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उनके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग लाइव आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग कमेंट कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, अगर आपका मून साइन और लगना लिब्रा है यानी तुला राशि है यानी कि बुर्ज मिज़ान है, तो जो आपके लिए फेवरेबल दिन होंगे अप्रैल के महीने में वो 3rd, 17th, 19th एंड 21st ऑफ अप्रैल होंगे। लेकिन जिन दिनों में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है वो 12 टू 15 ऑफ अप्रैल है और 25 अप्रैल है। यहाँ पे आपको सोशल डिस्कनेक्ट और एक अकेलेपन का शिकार आप लोग फील हो सकते हैं, बहुत स्ट्रेस और डिप देखने को मिलेगा। अब अगर हम आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस की बात करें तो लिब्रा वालों पे एक तो अंगारक दोष आपके 5th हाउस में बना हुआ है, दूसरा आपके 6th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है जो कि षडाष्टक दोष भी बना के बैठा हुआ है, यानी आपके 6th और 8th हाउस को एक्टिव करके बैठा हुआ है। तो आप लोग अपने करियर और अपने स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील कर रहे हैं, यानी कुछ भी खरीदते हैं अपनी प्रॉफिट के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि आप सोने पे भी हाथ डाल रहे होंगे तो वो मिट्टी हो रहा होगा। तो जो करियर के लिए अप्रैल का महीना है, ये बड़ा डिमांडिंग महीना है। 10th हाउस जो है आपका कैंसर है और ये खाली है, लेकिन उसका जो लॉर्ड है मून है, वो हर सवा 2 दिन में अपना जो प्लेसमेंट है वो चेंज करता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब मून 21 अप्रैल को जेमिनी में यानी आपके 9th हाउस में आएगा, तब करियर में ग्रोथ और रिकग्निशन के स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे। अगर आपके पास नौकरियां नहीं हैं तो आप 21 अप्रैल तक ट्राई कीजिए, आप लोगों को कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी क्योंकि आपके लक का घर है। इसके अलावा 6th हाउस जो है पाइसेस है, इसमें सैटर्न बैठा हुआ है जो कि डेली रूटीन का घर है। यहाँ पे मार्स भी इसके साथ कंजंक्शन में आएगा 10th ऑफ अप्रैल को, तब आपका षडाष्टक दोष यहाँ पे टूटेगा। इसके अलावा जो सन है वो अभी फ़िलहाल सैटर्न के साथ कंजंक्शन में है और मरकरी भी यहाँ पे है। तो आपके जो काम है उसके इन्वायरमेंट को चैलेंजिंग बनाएगा थोड़ा सा, क्योंकि सन और सैटर्न की आपस में नहीं बनती। तो पिछले 3-4 दिनों से आप लोग बहुत हैवीनेस भी फ़ील कर रहे होंगे अपनी डेली लाइफ को लेके, कर्ज़ों के मामलात को लेके या फिर आपके दुश्मनों को लेके। तो इन चीज़ों में आपको बड़े रोग भी लग रहे होंगे, तकलीफ़ें भी पहुंच रही होंगी क्योंकि ये एक बहुत इंटेंस मूवमेंट क्रिएट हुआ हुआ है। तो इसके अलावा सैटर्न जो है वो उत्तर भद्रपड़ा नक्षत्र में है, तो डिसिप्लिन और प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा देता है। मार्स यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स और वर्कलोड इंक्रीज़ करता है। तो 10 अप्रैल के बाद जब मार्स यहाँ पे आके ट्रांजिट करेगा और 15 अप्रैल को सन ट्रांजिट कर जाएगा आपके 7th हाउस में, तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, आपके जो दुश्मन हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपके अंदर हिम्मत भी वैसे ही आएगी कि आप उनसे सामना कर सकें, यानी वर्क प्लेस पे राइवलरीज की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन के इश्यूज क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब वो मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ होता है तो वो मेलेफिक ही बिहेव करता है। तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन हार्श हो सकती है, कोल्ड हो सकती है, तो ये एक इशू क्रिएट कर सकता है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से टैकल करके अपने करियर में आगे बढ़ना होगा, चाहे आप जॉब के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना होगा, स्पेशली मिड ऑफ अप्रैल जहाँ आपकी वर्क प्लेस पर आपको सब्र और क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंस के लिए जो सेकंड हाउस है वो स्कॉर्पियो है आप लोगों का, उसमें कोई डायरेक्ट प्लैनेट नहीं है, लेकिन जो उसका लॉर्ड है वो 6th हाउस में है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल प्रेशर्स जो हैं वो बढ़ना शुरू होंगे आप लोगों के लिए 10th ऑफ अप्रैल के बाद। जुपिटर 9th हाउस में बैठा है, पुनर्वासु नक्षत्र में है।
तो यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ और सपोर्ट देगा आपको। लेकिन राहु जो है उसकी 5वीं नज़र जो है वो जुपिटर पर पड़ती है और राहु आपके 5th हाउस में बैठा है। तो स्पेक्युलेटिव जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रिस्की बनते हुए नज़र आते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सोने में भी हाथ डाल रहे हैं तो वो मिट्टी इसीलिए बन रहा है क्योंकि राहु जो था यहाँ पे षडाष्टक दोष बना के बैठा था। तो अब ये 10th ऑफ अप्रैल के बाद थोड़ी सी आपके लिए लीनियंसी शो करेगा। और क्रिप्टो और जो स्टॉक्स हैं उसमें या फिर आप स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, तो उसमें इम्पल्सिव डिसीजंस फ़िलहाल अवॉइड कीजिए। और जितनी भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर रिसर्च के साथ और प्रोफेशनल एडवाइस के साथ कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपकी लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो लव लाइफ के लिए ये महीना मिक्स्ड रहेगा। 5th हाउस एक्वेरियस है, यहाँ पर राहु बैठा है। आपको अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा देगा लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, इसका इन्फ्लुएंस जो है वो रिलेशनशिप को अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। 7th हाउस जो है ये एरीज है आपका, इसमें वीनस अश्वनी से बहरीनी नक्षत्र तक ट्रैवल करेगा और बाद में सन यहाँ पे ट्रांजिट करेगा, मरकरी भी आएगा तो रिलेशनशिप को एक्टिव करेगा। वीनस अश्वनी में बहुत फास्ट कनेक्शंस देना शुरू कर देता है, लेकिन जब बहरीनी में आएगा तो इंटेंसिटी और इमोशनल प्रेशर बढ़ा देगा। इसलिए रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। 8th हाउस जो है वो टॉरस है, वीनस यहाँ पे मिड ऑफ द मंथ यानी 20th ऑफ अप्रैल के बाद ट्रांजिट करेगा तो इंटीमेसी को बहुत ज़्यादा डीप करेगा। यहाँ पे टैबू रिलेशनशिप्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हिडन इश्यूज भी सरफेस पर आ सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए कम्युनिकेशन क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, स्पेशली 12 टू 15 ऑफ अप्रैल के बीच में। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं आपकी। तो हेल्थ के लिए 6th हाउस जो है पाइसेस है। मैं आपको 29 मई 2025 से बताता आ रहा हूँ कि अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ध्यान देना है क्योंकि 6th हाउस अब आपका हैविली एक्टिव है। और यहाँ पे एक वार्निंग आपके लिए अब आ जाती है क्योंकि सैटर्न यहाँ पे क्रॉनिक बीमारियों की तरफ लेके जाता है, क्रॉनिक फटीग की तरफ लेके जाता है जो आपको सिर्फ थकावट का शिकार रखेगा। आपको मैदे से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, दांतों से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, बालों से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, स्किन से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है और रिकवरी इसमें स्लो होती है। तो जब भी आपको कोई इन चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज आएँ तो आपको एहतियात करनी है, फ़ौरन से चेकअप करवाना है, फ़ौरन से उसकी ट्रीटमेंट लेनी है। और यहाँ पे जैसे ही मार्स ट्रांजिट करेगा तो वो इन्फ्लेमेशंस बढ़ा देगा, स्ट्रेस बढ़ा देगा, आपको हेडेक, आपको माइग्रेन, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़, तेज़ाबियत, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सन और मरकरी का भी यहाँ होना आपको मेंटल एग्जॉशंस भी दे सकता है, आंखों से रिलेटेड इश्यूज भी दे सकता है। क्योंकि मैं आपको 29 मई 2025 से बताता आ रहा हूँ कि अब आपके लिए अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि एक तो सैटर्न यहाँ पे है, षडाष्टक दोष है, अब मार्स भी आ गया है, सन उसके साथ बैठा हुआ है तो आंखों से रिलेटेड इश्यूज देगा क्योंकि सन और मार्स की नहीं बनती। जिस वक्त आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं और अगर आपकी कुंडली में सन या सैटर्न की या फिर मरकरी की अंतरदशा, दशा, महादशा चल रही हों तो ये आपको यहाँ पे अब ये चीज़ें एक्टिव होती हुई नज़र आएंगी। 12th हाउस आपका विर्गो है और विर्गो में सैटर्न जो है वो 7th एस्पेक्ट से डायरेक्ट देख रहा है। मार्स का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे 10th ऑफ अप्रैल के बाद डायरेक्टली आपके 12th हाउस पर होगा तो स्लीप इश्यूज क्रिएट करेगा आपके लिए, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्सट्रीम लेवल पर चलना शुरू हो जाएगा, एनजाइटी ट्रिगर कर सकती है, या ज़्यादा चांसेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे एनजाइटी के। और ये स्पेशली 12th ऑफ अप्रैल टू 15th ऑफ अप्रैल होगा जब मून जो है आपका पाइसेस में एंटर होगा, तब हेल्थ और एनर्जी बहुत लो फील होगी। इस दिन रेस्ट कीजिएगा। 25 अप्रैल को लियो में होगा मून केतु के साथ तो आइसोलेशन फील करवाएगा, तो आप लोगों ने इन दिनों में सिर्फ रेस्ट करना है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग काम करें या आप लोग किसी के साथ बैठें। आप लोग अपना जो आपको बहुत अच्छा लगता है, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करना या दोस्तों यारों में टाइम स्पेंड करना, तो इन दिनों को अपना ये वीकेंड ही समझ लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा बात करते हैं चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की। तो जो चैलेंजेस हैं आपके लिए इस हफ्ते, इस महीने 6th हाउस बहुत हैवी कंजंक्शन के साथ है तो वहाँ पे वर्कलोड पर भी बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस देखने को मिलेगा, हेल्थ से रिलेटेड भी स्ट्रेस देखने को मिलेगा। दुश्मन सामने आ रहे होंगे, पता चल रहा होगा कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा साथी है। तो यहाँ पे आपके दुश्मन बढ़ते भी जाएंगे जैसे ही मार्स यहाँ पे कंजंक्ट करेगा। तो आपको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना, कोई भी ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा है आपने उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, आपके ऊपर ब्लेम आ सकता है। राहु 5th हाउस में है तो और आपकी जो लव लाइफ है और डिसीजन मेकिंग है वो कन्फ्यूजन का शिकार करेगा यहाँ पे। केतु आपके 11th हाउस में है तो सोशल सपोर्ट जो है वो यहाँ पे कम होता हुआ नज़र आएगा और आप आइसोलेशंस की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। आप अगर आइसोलेशन में जाते हैं तो आप अपने आप को ढूंढिए उस आइसोलेशन में,
आपको एक अपना आप मिलेगा और आपको एक नई पर्सनालिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो 9th हाउस में जुपिटर बैठा है, स्ट्रॉन्ग लक देगा, गाइडेंस देगा, लेकिन लक जो है वो आपके सहारे बैठी होगी, क्योंकि जुपिटर जिस घर में बैठता है, ये जुपिटर एक दिए की तरह होता है। जब आप दिया जलाते हैं तो दिए के नीचे सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, बाकी पूरा कमरा रोशन होता है। तो जुपिटर की भी मिसाल ऐसी ही है कि आपने जो आप काम करना चाह रहे हैं वो करें। अगर आप चाहते हैं कि उसके रिजल्ट आपको मिलें तो लक आपके लिए तब ही काम करेगी जब आप उस सेक्टर में मेहनत करेंगे, और गाइडेंस आपको आपके मेंटोर्स, आपके फादर या आपके गुरु, उनसे मिलेगी, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। वीनस का जो 7th हाउस का ट्रांजिट है वो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है, लेकिन ये मिड ऑफ दी अप्रैल तक करेगा आपके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव। 21 अप्रैल के बाद करियर और डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को क्लैरिटी मिलना शुरू होगी। जब वीनस भी ट्रांजिट कर जाएगा, सन भी आपके 7th हाउस में आ जाएगा, तब आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। बिजनेस पार्टनरशिप्स में ईगो देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा एहतियात के साथ चलना होगा। अब बात करते हैं आपकी रेमेडीज़ की। तो डेली जर्नलिंग करें ताकि माइंड क्लियर रहे आपका, माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अडॉप्ट कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। ये अब आप लोगों की नेसेसिटी है। अगर जिन लोगों ने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, वो आगे जाके बहुत पछताएंगे अपनी हेल्थ को लेके। इसके अलावा एक अपनी हैबिट बना लीजिए कि हफ्ते में एक दिन आपने किसी गरीब को, मज़दूर को वो खाना खिलाना है जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। ये सदका या दान करना है आप लोगों ने। ये आपको इमोशनली बैलेंस करने में हेल्प आउट करेगा, और ये सबसे बेहतरीन रेमेडी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट और हाइड्रेशन अपनी मेंटेन करनी है। अपनी जो आपकी डेली रूटीन है उसको सिंपल और कंसिस्टेंट रखना है। आपने अपनी डेली रूटीन में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी, बस जो है उसको कंसिस्टेंट वे में आप फॉलो करें। अपने काम को कंसिस्टेंट वे में फॉलो करें। नौकरी नहीं मिल रही तब तक फ्रीलांसिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन आप लोगों ने इस तरह करना है। और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में अभी आप लोगों के लिए अच्छा टाइम पीरियड नहीं है, तो इन्वेस्ट ना कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमने सही गाइड किया होगा आपको। अगर आप लोग ये समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।